भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया राष्ट्र को संबोधित। भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत युवा संकल्प के साथ हुई संपन्न। जल जीवन मिशन में प्रदेश की 1142 नई जल प्रदाय योजनाएं हुई शामिल। और भारी बारिश से भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के नदी नाले उफान पर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्यरात्रि में खत्म हो गया। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में देश को अंतिम बार संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि कानपुर देहात जिले के परोख गांव का एक साधारण परिवार का रामनाथ कोविंद आज देशवासियों को संबोधित कर रहा है। इसके लिए मैं अपने देश की जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति को शत शत नमन करता हूं। 5 साल पहले मैं आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। राष्ट्रपति के रूप में मेरा कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मैं आप सभी और आपके जनप्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। निष्ठावान नागरिक ही देश के निर्माता हैं। अपने कार्यकाल के 5 वर्षों के दौरान मैंने अपनी पूरी योग्यता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी महान विभूतियों का उत्तराधिकारी होने के नाते बहुत सचेत रहा हूं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन पर भी बात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का संकट हमारी धरती के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। हमें अपने बच्चों की खातिर अपने पर्यावरण, अपनी जमीन, हवा और पानी का संरक्षण करना है। भोपाल राजधानी क्षेत्र की वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त सड़कों के संधारण के लिए लोक निर्माण विभाग 25 जुलाई से 7 दिवसीय विशेष अभियान चलाएगा। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए प्रत्येक सड़क के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारियों द्वारा 23 जुलाई से राजधानी का भ्रमण कर क्षतिग्रस्त और जल भराव क्षेत्र वाली सड़कों का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि विशेष अभियान में राजधानी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग, संभाग तथा राजधानी परियोजना से स्थानांतरित सभी मार्गों का संधारण किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में 25 जुलाई को अपराह्न 4 बजे से निर्माण भवन में नोडल अधिकारियों की विशेष बैठक भी होगी। राजधानी भोपाल की वर्षा काल में क्षतिग्रस्त सड़कों के संधारण के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव द्वारा विभागीय अधिकारियों को भी राजधानी की सड़कों के संधारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर भोपाल में आयोजित पहली राज्य स्तरीय 2 दिवसीय यूथ महापंचायत कल संपन्न हो गई। महापंचायत के अंतिम दिन युवा संकल्प पारित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद इंडिया टुडे ग्रुप के सौरभ द्विवेदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि युवक प्रेरणा लेकर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनके परिवार, प्रदेश और देश को गर्व महसूस होगा। वहीं हथकरघा प्रमोटर पूनम कौर ने राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें यहां से पर्यावरण के लिए प्रेरणा मिली है। महापंचायत में पर्वतारोही मेघा परमार भी शामिल हुईं। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं के विचारों को मंच देने के लिए पहली यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। शनिवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअली इस महापंचायत का शुभारंभ किया था। सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के अध्यात्म की अनुभूति कर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का प्रतिनिधिमंडल अभिभूत हुआ। उन्होंने स्तूपों में अंकित उपदेश से भगवान बुद्ध के विश्व कल्याण, अहिंसा और शांति के संदेश को जाना। जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम में ICCR का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश भ्रमण पर भोपाल पहुंचा है, जिसमें फ्रांस, फिजी, ग्वाटेमाला, उरुग्वे, जाम्बिया और होंडुरस देश के प्रतिनिधि शामिल हैं।
यहाँ उन्हें पर्यटन बोर्ड के अधिकारियों ने सांची के स्तूप, बोट क्लब और ट्राइबल म्यूजियम का भ्रमण कराया। प्रतिनिधिमंडल जैन एक्सटी नेटवर्क प्रोग्राम में 18 से 27 जुलाई तक भारत भ्रमण पर है। संसद, प्रधानमंत्री संग्रहालय, ताजमहल, आगरा का किला और राजघाट देखने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सांची के स्तूप, म्यूजियम, जॉन मार्शल हाउस और ट्राइबल म्यूजियम को भी करीब से जाना। प्रदेश में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110% ज़्यादा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने संग्राहकों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सदस्यों और तेंदुपत्ता संग्रहण एवं प्रबंधन से जुड़े अमले को बधाई देते हुए बताया है कि इस वर्ष 16,29,000 मानक बोरा था, जिसके विरुद्ध 18,02,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया। वर्ष 2021 में 16,60,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में ग्रामीण नल जल प्रदाय के लिए 608 करोड़ 55,87,000 रुपये की लागत की 1,142 ग्रामों की एकल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है। इन स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों का लाभ नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, धार, बड़वानी, ग्वालियर, गुना, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, उमरिया और अनूपपुर की ग्रामीण आबादी को मिलेगा। प्रस्तावित जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण होने पर इन जिलों में निवासरत ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल मुहैया करवाया जाएगा। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन में जारी इस स्वीकृति में कुल 1,142 ग्रामों की एकल जल प्रदाय योजनाएं शामिल हैं। प्रदेश के करीब 51,20,000 ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। इसी तरह 5,382 ग्राम ऐसे हैं जिनके सभी परिवारों को पेयजल मुहैया करवाया गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग में भी अब बादल जमकर बरस रहे हैं। बेतवा नदी उफान पर है और इसके किनारे के गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी के मोहनी सागर और मड़ीखेड़ा बांध के गेट खुलने से सिंध नदी में भी पानी बढ़ गया है। क्वारी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नर्मदा नदी के ऊपरी कछार क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश व तवा बांध के छोड़े जा रहे पानी के चलते इंदिरा सागर बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते बांध के 12 गेट खोलकर 2004 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सीहोर के नरसुल्लागंज और रहेटी में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। शिवपुरी में बेतवा में नदी उफना गई। टापू पर फंसे 2 चरवाहे और उनके जानवरों को रेस्क्यू किया गया। नर्मदा, शिप्रा और ताप्ती पहले से ही उफनाई हुई हैं। राजघाट बांध, भदभदा डैम, ओमकारेश्वर बांध और तवा डैम के साथ ही प्रदेश में कई जगह बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खुलने और ऊपरी हिस्सों में बारिश की वजह से इंदिरा सागर डैम में लगातार पानी भर रहा है। सीहोर जिले में बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। रहेटी में घरों और दुकानों में पानी भर गया। नरसुल्लागंज में 24 घंटे में 4 इंच बरसात हो चुकी है। मौसम विभाग ने भोपाल संभाग के जिलों में तथा गुना, आगर मालवा और शाजापुर में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिला मुख्यालय में आज मानस भवन में एवं 26 जुलाई को अंबेडकर भवन म्याना में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव मनाया जाएगा। बड़वानी जिला जेल कनावटी में 10 दिवसीय योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। भारतीय शक्ति चेतना संगठन द्वारा पन्ना में रैली निकालकर जिले भर में चल रहे अवैध शराब पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के तहत कलेक्टर व मीडिया एकादश के बीच आयोजित हुआ रोमांचक मैत्री क्रिकेट मैच। और शहडोल में राज्य स्तरीय अंडर 17वीं और 14वीं सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता खेली जा रही है। प्रतियोगिता में प्रदेश की 9 टीमें भाग ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया राष्ट्र को संबोधित।
भोपाल में आयोजित यूथ महापंचायत युवा संकल्प के साथ हुई संपन्न। जल जीवन मिशन में प्रदेश की 1142 नई जल प्रदाय योजनाएं हुई शामिल। और भारी बारिश से भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के नदी नाले उफान पर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।